अब तक हम पढ़ चुके हैं कि भारत ने 4 रजवाड़ों को, कश्मीर को, हैदराबाद को, जूनागढ़ को और मणिपुर को भारत में कैसे मिलाया। आज हम पढ़ेंगे कि जो विदेशी थे उनसे भारत ने कैसे आज़ाद करवाया अपने जो राज्य हैं उनको। सबसे पहले देखो आप, जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर गए थे तो और भी कुछ देश यहाँ पे छोटे छोटे एरिया पे राज करते थे। उसमें से 2 मेन हैं, एक तो है फ्रांस, एक है पुर्तगाल। ठीक है, फ्रांस और पुर्तगाल के यहाँ पे छोटे छोटे एरिया थे, वहाँ पे वो रूल कर रहे थे। तो फ्रांस जो था वो तो बेचारा प्यार से मान गया था। फ्रांस ने ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई, बड़े ही प्यार से वो भारत छोड़कर चला गया। तो बिल्कुल प्यार से फ्रांस वाली चीज़ों को, तो फ्रांस वाले एरिया को तो हमने कवर कर लिया। देखो इसमें क्या क्या था। आपने कभी ऐसा सोचा है, ऐसा हो सकता है कि एक जो छोटा सा स्टेट हो और वो अलग अलग राज्य में बिखरा हो? ऐसा देखो, जैसे दिल्ली है, उसका थोड़ा सा हिस्सा बिहार में पड़ता हो, थोड़ा सा यूपी में पड़ता हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा है भारत में। एक यूनियन टेरिटरी भारत में ऐसी है जो कि बिखरी पड़ी है अलग अलग राज्यों में, जिसका नाम है पौंडीचेरी। क्या नाम है? पौंडीचेरी भी कह सकते हो आप, पुदुचेरी भी कह सकते हो। तो पौंडीचेरी जो है वो अलग अलग राज्य में बिखरी पड़ी है। बिखरी क्यों पड़ी है? क्योंकि फ्रांस का जहाँ पर भी राज था ना, चारों जगह पे, अलग अलग जगह पे, वहाँ पे क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने, जब फ्रांस ने वो राज्य हमें सौंपे, वो एरिया हमें सौंपा, तो उन चारों को मिलाकर क्या बना दिया? एक बना दिया। इसीलिए एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है भारत में जो अलग अलग एरिया में बिखरी पड़ी है, उसका नाम है पौंडीचेरी। फ्रांस ने बड़े प्यार से 1954 में ये एरिया हमें दे दिया। लड़ाई झगड़ा हमारा ज़्यादा नहीं हुआ फ्रांस के साथ, बातचीत से ही वो मान गया। ठीक है, तो फ्रांस वाले जो विदेशी कब्जा था उसको हमने छुड़वा लिया। हम क्या पढ़ रहे हैं? विदेशियों का कब्जा कैसे छुड़वाया हमने। तो 1954 में फ्रांस ने तो हमें पौंडीचेरी सौंप दिया और चारों को मिलाकर भारत ने एक पौंडीचेरी बना दिया। ठीक है, अब देखो उसके बाद एक और देश था हमारे यहाँ पे, वो था पुर्तगाल। पुर्तगाल जो है उसकी पावर ज़्यादा थी यहाँ पे। फ्रांस तो छोटे से एरिया में था, बिल्कुल बिंदु बिंदु से एरिया है ये, पर पुर्तगाल जो है वो पूरे के पूरे स्टेट पे कब्जा था उसका। गोवा स्टेट पे उसका पूरा कब्जा था। उसके अलावा दमन और दीव पे उसका कब्जा था। दादर नागर हवेली पे उसका कंट्रोल था। तो यहाँ पर क्या था? पुर्तगाल देश का कंट्रोल था और छोड़ने का उनका मन ही नहीं कर रहा था। अंग्रेज भी चले गए, भाई तुम भी चले जाओ, वो मान ही नहीं रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत समझाने की कोशिश करी, देख लो आप 10 साल तक समझाते रहे उन्हें, वो माने ही नहीं। तो सबसे पहला तो 53 में जो है दादर नागर हवेली उन्होंने हमें दे दी थी नॉर्मल तरीके से, ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं हुए। पर गोवा, दमन और दीव, इसको वो नहीं छोड़ रहे थे बिल्कुल भी। इसके लिए भारत को लड़ाई लड़नी पड़ेगी पुर्तगाल से, तब हम वो एरिया अपने अंडर ले पाएंगे। अब क्या हुआ? पुर्तगाल से बोला भाई ये एरिया करो साफ। पुर्तगाल नहीं माना, उससे लग रहा था कि मैं देख लूँगा अपने आप इंडियन आर्मी को। ठीक है, पर पुर्तगाल जो है वो हट नहीं रहा था गोवा से, तब ऑर्डर दिए गए इंडियन आर्मी को। ये बात है 1961 की। ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय। क्या है ऑपरेशन का नाम? ऑपरेशन विजय। और आर्मी जहाँ जाती है इंडिया की, वहाँ तो विजय होगी ही। तो ऑपरेशन विजय चलाया गया। इंडियन आर्मी कहाँ पे गई? गोवा में गई। पुर्तगाल के जो 3000 सैनिक थे उनको पकड़ लिया। ठीक है, और बुरे तरीके से उनको मारा पीटा गया। और पता ही आपको, फिर हमारा हिस्सा बन गया गोवा। तो 1961 में गोवा को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, लगभग साल का समय लगा इसमें, तो 62 तक आते आते गोवा भारत का हिस्सा बन चुका था। और साथ ही साथ जो दमन और दीव, 2 आइलैंड है साथ में गोवा के, उनको भी मिला लिया गया। तो और आगे चलकर फिर 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला। तब वो मिलाया, उसको बनाया गया था यूनियन टेरिटरी, क्योंकि एकदम से स्टेट नहीं बनाया। ठीक है, बाद में उसे बनाया गया स्टेट। तो गोवा को हमने मिला लिया 1961-62 में। कैसे मिलाया? इंडियन आर्मी ने अटैक किया पुर्तगाल पे। हमारी पुर्तगाल से लड़ाई हुई है प्रॉपर। लड़ाई होने के बाद हमारी जीत हुई है, और जीत होने के बाद गोवा, दमन और दीव भारत के कंट्रोल में आए। तो इस तरीके से बिखरे हुए भारत को हमने समेटा है, बड़ी मुश्किल से समेटा है। इसीलिए आपकी बुक में सबसे पहला चैप्टर यही है, चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, कि कैसे हमने भारत को एक किया है, कैसे भारत में यूनिटी आई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ ली हैं, यही आपसे पूछते हैं। अब देखो हमने पढ़ तो लिया वो चीज़, पर मैं आपको थोड़ी डीप में और बता देता हूँ, क्योंकि 6 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ठीक है, आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट इंडिया फेस्ड, यानी क्या क्या प्रॉब्लम इंडिया को फेस करनी पड़ी। देखो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, राष्ट्र निर्माण की, यूनिटी की, एक करने की देश को, जो मैंने अभी पूरे चैप्टर में पढ़ाया है। सबसे पहला पॉइंट आप यही बनाओगे कि इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी, भारत की एकता और अखंडता को बनाने की चुनौती सबसे मेन थी, यानी कि रजवाड़ों को मिलाने की चुनौती सबसे मेन थी।
दूसरा पॉइंट आप बनाओगे डेमोक्रेसी को लाने की प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे मेन थी। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप बनाओगे विकास कैसे करना है, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ था भारत, विकास कैसे करना है, डेवलपमेंट कैसे होगी, वो आप तीसरा पॉइंट बनाओगे। उसके बाद आप बताओगे कि जब हम आज़ाद हुए यहाँ पे बंटवारा भी हुआ था, इसे आप चौथा पॉइंट बनाओगे कि आज़ादी के साथ साथ हमें क्या मिला था, बंटवारा, और बंटवारा कोई अच्छी चीज़ नहीं थी, बहुत ही दर्दनाक घटना थी हमारे लिए, ठीक है। पार्टीशन हमें जो मिला, उस पार्टीशन से क्या हुआ था, देश के सारे रिसोर्सेज बिखर गए थे, बहुत सारे लोग मरे थे, लाखों लोग इसमें मरे थे, ठीक है, देश के पास कुछ भी नहीं रहा था। तो ये प्रॉब्लम आई बंटवारे से। अब बंटवारा होने की वजह से अगला पॉइंट क्या बनेगा, शरणार्थी आए भारत में बहुत ज़्यादा, वहाँ के हिंदू भारत में आए, यहाँ के लोग वहाँ पे गए, तो बहुत ही बेकार माहौल देश में रहा, 2-3 साल तक संभालने में लग गए बंटवारे को ही। तो आज़ाद होते ही हमें सारी प्रॉब्लम एक साथ टूट पड़ी थी हमारे ऊपर। तो बंटवारे की दिक्कत, जो रेफ्यूजी लोग आ रहे हैं वहाँ से, शरणार्थी लोग आ रहे हैं, उनकी दिक्कत, उसके अलावा गरीबी थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, शिक्षा नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, ना मशीन थी, ना पैसा था, कुछ भी नहीं था भारत में। यही सारे पॉइंट आपको बना देने हैं। 6 नंबर में आपसे पूछेंगे कि बताओ भाई कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो यही सारी प्रॉब्लम थी, ठीक है। और आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कश्मीर की स्पेशल प्रॉब्लम अलग से पूछेंगे, वो बताओ भाई कैसे मिलाया गया, या हैदराबाद की पूछ सकते हैं, किसी की भी आपसे पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पढ़ा दी हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आपका एक फ़र्ज़ ज़रूर बनता है कि आप अपने दोस्तों तक भी इन वीडियोज़ को आप शेयर करो।